हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन 9, 12, 14, 6, 23, 36, 27, 42 एंड 32 इज. तो हमको यहाँ पे जो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है उसको डिटरमाइन करना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जो फॉर्मूला इसमें यूज होना है उसको हम लिखते हैं. तो लिखेंगे कि कॉन्सेप्ट. तो हमारा जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, सेमी इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. जहाँ पे हमारे Q3 है वो होता है हमारा थर्ड क्वार्टाइल. Q3 होता है थर्ड क्वार्टाइल. एंड जो हमारा Q1 होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल. तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे गिवन डाटा के बारे में. लिखेंगे गिवन डाटा. यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा. तो हमको गिवन है 9, 12, 14, 6, 23, 36, 20, 7, 42, 32. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो लिखते हैं राइट ऑब्जर्वेशन write the observation in ascending order. In ascending order. तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारे यहाँ पे 9, फिर 12. लिखते हैं यहाँ पे 9, 12, 9, 12. सॉरी, 9 से नहीं, यहाँ पे 6, 7, 9 आएगा पहले. तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले आएगा हमारा 6, फिर 7, फिर 9, फिर 12, फिर 14. और देखते हैं इसके बीच में 12 के बाद 14 आएगा. 14 के बाद हमारा नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 20, फिर 23. लिखते हैं 20, 23. तो हम देखते हैं यहाँ पे 23 के बाद हमारा जो है 23 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 32 एंड 36. यहाँ पे लिखते हैं 32 एंड 36. तो हम इनको गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये 9 ऑब्जर्वेशन है. यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. यहाँ पे 42 रह गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42. तो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो हम यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे यहाँ पे 10 हो गई. अब हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है Q3 एंड Q1. तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q3. तो Q3 की वैल्यू जो होती है वो होता है 3. यदि देखिए ये यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे इवन है. तो जो इवन का फॉर्मूला होता है वो होता है 3n डिवाइडेड बाई 4 Q3 निकालने के लिए. तो हो जाएगा 3n डिवाइडेड बाई 4. तो यहाँ पे हम निकालेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 4. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q3 इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2. तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 15/2. और 15/2 को लिख सकते हैं हम सेम सही 1/2 ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्व, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्वेशन. ओके. तो इस Q3 को निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 7. तो 7 ऑब्जर्वेशन कौन सा है हमारा यहाँ पे, देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. दिस इज 23 प्लस 1/2
यहाँ पे हमने 7th निकाला था, तो यहाँ पे लिखेंगे 8th ऑब्जर्वेशन, 8th ऑब्जर्वेशन माइनस यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे देखिए जो 1/2 है, इसको हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो 7th अभी आया था उसके एक आगे वाला और उसके एक पीछे वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे Q3, हमारे यहाँ पे 23 था, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। तो 8th ऑब्जर्वेशन देखेंगे 3 3 6 7 8 32 माइनस 7th हमारे कितना था 23। तो यहाँ पे आ गया 9/2 इज इक्वल टू 4.5। तो यहाँ पे आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 23 प्लस 4.5। Q3 की जो वैल्यू है वो निकल के आई हमारे यहाँ पे 27.5। अब इसी तरीके से हम Q1 निकालेंगे, तो Q1 की जो वैल्यू होती है वो n/4 होता है। तो n यहाँ पे देखेंगे टोटल हमारा 10 है और यहाँ पे कितना है 4 है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बचेगा 5/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू निकल के आएगा 2 सही 1/2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन प्लस 1/2, यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन माइनस हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकंड ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन करेंगे Q1 को। तो Q1 हो जाएगा हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन, देखते हैं हम यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 1/2, यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन 9, तो 9 और ये फर्स्ट हमारा 7 था, तो यहाँ पे बचेगा 2 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो Q1 जो है हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो Q1 8 हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेमी इंटरकॉइल रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल रेंज। तो उसकी वैल्यू क्या थी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे Q3 की वैल्यू देखते हैं, Q3 की वैल्यू 27.5, 27.5 माइनस Q1 की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी 9.75। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू निकली इसकी सेमी इंटर क्वार्टाइल क्वार्टाइल। तो यहाँ पे सेमी इंटर क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी निकली हमारी यहाँ पे 9.75। तो जो हमारा फाइनल आंसर वो है 9.75। अब हम इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। तो ऑप्शन सी में 9.75 की वैल्यू फाइंड मिल रही है। सो द ऑप्शन सी 9.75 is the correct option. I hope you understood it well. Best of luck.